धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 2 मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 1 महीने से बंद पड़े नए सेफ्टी टैंक को खोलने के बाद दोनों मजदूर अंदर उतरे थे, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर बीसीसीएल परियोजना के आसपास जहरीली गैस का रिसाव, अग्नि प्रभावित और भूधसान वाले क्षेत्रों में रह रहे हजारों लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना बागमारा थाना क्षेत्र के सदरिया डी की है। जानकारी के अनुसार करीब 1 महीने से बंद पड़े नए सेफ्टी टैंक को गुरुवार को खोला गया था। सफाई के लिए सदरिया डी निवासी दिलीप महतो और महुदा थाना क्षेत्र के अंधारी निवासी राजेश महतो करीब 10 फीट गहरे टैंक में उतरे। कुछ देर में टैंक के भीतर मौजूद जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण दोनों बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल दोनों को बाहर निकालकर बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र के सदरियाडीह में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। करीब 1 महीने से बंद पड़े नए सेफ्टी टैंक को खोले जाने के बाद उसकी सफाई के लिए 2 मजदूर टैंक के भीतर उतरे, लेकिन कुछ ही मिनटों में दोनों जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी की चपेट में आ गए। मृतकों की पहचान सदरियाडीह निवासी दिलीप महतो और महुदा थाना क्षेत्र के अंधारी निवासी राजेश महतो के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने दोनों को तुरंत बाहर निकालकर बागमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बागमारा थाना पुलिस और अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मौत की वजह जहरीली गैस और दम घुटना माना जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि होगी। साथ ही बीसीसीएल प्रबंधन को सुरक्षा उपायों को लेकर पत्र भेजा जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हादसे के बाद इलाके में लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। केशरगढ़ पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लखिंद्र महतो ने आरोप लगाया कि बीसीसीएल परियोजना के आसपास बसे गांवों के लोग वर्षों से जहरीली गैस, भूमिगत आग और भूधसान जैसे खतरों के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार विस्थापन और सुरक्षा की मांग उठाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नतीजा ये है कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। देखिए, घटना तो मान के हो चुकी है और ये कहीं न कहीं पता चल रहा है ये आपका मीथेन और या तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से। मगर जो जिस तरह बीसीसीएल हमारे क्षेत्रों में जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से भूमि धसान का हो रहा है, जैसे वो आग लग रही है, उसका भी प्रभाव कहीं उस गैस का दबाव जो जा रहा है हमारे बस्ती तरफ ही जा रहा है। वो जा रहा है तो जहरीली गैस ही हो रही है। तो गैस हो रही है तो निश्चित है अगर 10 फीट का सेफ्टी टैंक में ये घटना यदि हो चुकी है तो फिर तो हमारे तरह इस तरह से कितने भी सेफ्टी टैंक बने हुए हैं, फिर कल जाके घटना होगी। फिर हमको लगता है 2 हैं, कल 4 भी हो सकते हैं। ये दुखद, बहुत दुखनीय मतलब दयनीय घटना है। ये 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। एक हमारा सदरियाडीह के हैं राजेश महतो उर्फ भोला, और एक है लोकुटी पंचायत के दिलीप कुमार महतो। देखिए, गांव में निश्चित तौर पर हम लोग तो अभी तक उसी तरह रह ही रहे थे, मगर ये दर्द की घटना जो आज समझ में हम लोग को आई कि 10 फीट का सेफ्टी टंकी में जो इस तरह घटना हो जाएगी तो 100% है कि हम लोग अभी तक तो वो पता नहीं चल रहा, मगर आने वाले टाइम में हो सकता है इस तरह घटना बड़ी हो सकती है। मौत की तरह हम लोग अब जीने जा रहे हैं। उधर दोनों मजदूरों की मौत से परिवारों में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का कहना है कि दोनों रोजी रोटी कमाने के लिए सेफ्टी टैंक की सफाई करने गए थे, लेकिन लापरवाही ने उनकी जान ले ली। परिवार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है। घटना, मेरा भतीजा सेप्टिक टंकी का पट्टा खोलने के लिए नीचे गया था, गैस के कारण मृत्यु हो गई। कहाँ पर काम कर रहा था? गाँव में ही। कहाँ गाँव में? सदरियाडीह। क्या चीज का काम? अति सेप्टिक टंकी का। टैंक में नीचे उतरा था? हाँ, नया था कि पुराना? नया बन ही रहा था, उसका पट्टा खोलने के लिए गया था। उसमें क्या हुआ? गैस के कारण। कैसा गैस था कुछ समझ वो में तो आया? मीथेन गैस वही होगा, नहीं तो ऑक्सीजन वहाँ जाने का नाम ही नहीं। जब छेदवा किया तब जाके। कितना आदमी का मौत हुआ? अभी तो 2 ही है, कौन कौन है, नाम क्या है? राजेश कुमार महतो और दिलीप कुमार महतो। दोनों मिस्त्री और हेल्पर था? मिस्त्री है दिलीप कुमार महतो, राजेश है हेल्पर। कहाँ का रहने वाला है? ये है अंधारी मोदी बस्ती और मेरा भतीजा सदरियाडीह का।
वहाँ पर ही मौत हुआ था कि अस्पताल में हुआ? हम लोग तो लेके आए यहाँ, ऑक्सीजन दिया, उसके बाद डॉक्टर बोला कि दम घुटने के कारण उसका ऐसे हो गया। तो पुलिस आया, क्या कुछ बात है? पुलिस से जो होगा, जो उसका है विधि व्यवस्था, वो अपना करेगा। पुलिस को तो पहले फोन किया था, जिसका घर में काम कर रहा था ना, तो हम डिमांड है आप लोग का? क्या डिमांड सर, जो सरकारी संपदा मिला, छोटा छोटा बच्चा है, एगो लड़का एगो लड़की है, एगो लड़की एगो लड़का है। घटना तो हम वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे, हम दूसरे यहाँ काम कर रहे थे, राजमिस्त्री है। क्या घटना हुआ और अस्पताल आए? अस्पताल आए हैं, वहाँ देखिए जैसे पटाखा खोलने के लिए घुसा और बस वहीं गिर गए, यही सेंटरिंग पट्टा। टैंक बंद था? हाँ, क्या टैंक है? ये सेफ्टी टंकी। जानकारी अब वहाँ अंदर गिर गया, जो घुसता है वही बेहोश हो जाता है। डॉक्टर तो वही बता रहा है कि वहाँ से अगर गैस बना हुआ, उसका गंभीर है। क्या जिंदा है कि? वो मौत हो गई। डिमांड अभी तो हम लोग सोचे नहीं, हम लोग जमा हो रहा है। भाई कहाँ का रहने वाले? मोदी। और आप कौन? हाँ, आप कौन है उनका? हम उनका छोटा भाई हैं। भाई शादीशुदा है? हाँ, बेटा, एगो बेटा है, 2 लड़की है। बागमारा का ये हादसा सिर्फ 2 मजदूरों की मौत की घटना नहीं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़ा करता है। बिना गैस टेस्टिंग, बिना ऑक्सीजन लेवल जांच, बिना किसी सुरक्षा उपकरण और बिना रेस्क्यू सिस्टम के मजदूरों को टैंक के अंदर उतारना कितना घातक साबित हो सकता है, यह हादसा उसकी दर्दनाक मिसाल बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस घटना के बाद बीसीसीएल और प्रशासन केवल जांच तक सीमित रहेंगे या फिर उन हजारों लोगों की सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएंगे जो आज भी जहरीली गैस, भूमिगत आग और भूधसान के खतरे के बीच अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब देखना यह होगा कि इस हादसे के बाद प्रशासन और बीसीसीएल सुरक्षा के दावों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर क्या ठोस कदम उठाते हैं।